कभी ऐसा हुआ है आपने फाइनली डिसाइड किया कि अब काम करना है और आपने स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन 1 वीक 2 वीक्स 1 मंथ कुछ चेंज ही नहीं, और उस मोमेंट पे सबसे डेंजरस थॉट आता है, शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रुथ है, आपका काम वेस्ट नहीं हो रहा, वो इनविजिबल स्टेज में बिल्ड हो रहा है। जैसे जिम में पहले दिन मसल नहीं बनता, वैसे ही लाइफ में रिजल्ट्स डिले होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये है कि आप जल्दी देखना चाहते हो, और यही लोग क्विट कर देते हैं। सच ये है, सबसे बड़ा ग्रोथ वो होता है जो दिखाई नहीं देता। आप काम कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, फिर भी लगता है मैं वही हूँ। जैसे आप मूव कर रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। ये फीलिंग डेंजरस है क्योंकि ये आपको स्लो नहीं करती, स्टॉप कर देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, स्टक होना मतलब आप फेल नहीं हो, आप ट्रांजिशन में हो। आप पुरानी वर्जन से बाहर आ रहे हो और नई वर्जन में एंटर हो रहे हो, और ये फेज अनकंफर्टेबल होता है। यही पेशेंस टेस्ट होता है, और जो यहाँ रुक गया वो वही रह गया। सच बोलो, आपने कितनी बार स्टार्ट किया और छोड़ दिया? प्रॉब्लम ये नहीं कि आप केपेबल नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, सेम काम रिपीट करना बिना एक्साइटमेंट के। लेकिन यहाँ एक रियलिटी है, टैलेंट फेल हो सकता है, मोटिवेशन डिसअपियर हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रिजल्ट लाती है। छोटा काम डेली टाइम के साथ बड़ा रिजल्ट बनाता है, और यही डिफरेंस क्रिएट होता है विनर्स और बाकी लोगों में। फेलियर एक बार हो तो मैनेजेबल होता है, लेकिन जब बार बार फेल होते हो तब डाउट आता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, और यही 90% लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, फेलियर सिग्नल है, स्टॉप साइन नहीं। हर फेलियर आपको बताता है क्या काम नहीं कर रहा, और जो लोग फेल होने के बाद भी कंटिन्यू करते हैं वो सिस्टम समझ लेते हैं, और जब सिस्टम समझ आता है तब सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाता है। एक दिन बिना वार्निंग के आपको छोटा सा रिजल्ट दिखता है, कुछ बड़ा नहीं, लेकिन इनफ होता है फील करने के लिए कि हाँ काम कर रहा है, और उस मोमेंट पे सब चेंज हो जाता है। कॉन्फिडेंस आता है, एनर्जी आती है, बिलीफ आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझ आता है कि वेट वर्थ था, और यहीं से रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। सच बोलो, कितनी बार आपने कुछ करना चाहा लेकिन सोचा लोग क्या कहेंगे और आप रुक गए? यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप है, आप अपनी लाइफ डिसीजंस दूसरों के ओपिनियन पे बेस कर रहे हो। लेकिन रियलिटी ये है, लोग 2 दिन बात करते हैं, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और आप अपनी लाइफ डिले कर देते हो। जिस दिन आपने ये छोड़ दिया उस दिन फ्रीडम स्टार्ट होती है। अकेले रहना और लोनली फील करना अलग चीजें हैं। बहुत लोग अकेले नहीं रह पाते, इसलिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, फोन, लोग, नॉइस। लेकिन जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तब क्लैरिटी आती है, आप सोच पाते हो, समझ पाते हो, ग्रो कर पाते हो, और यही रियल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। कोई कुछ बोलता है और आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इम्पल्स, और बाद में रिग्रेट। लेकिन जब आप कंट्रोल सीख लेते हो तब सिचुएशन सेम होती है, रिएक्शन चेंज होता है, और यही पावर है। इमोशन कंट्रोल का मतलब सप्रेस करना नहीं, समझना और चूज करना है, और जो चूज कर लेता है वो लाइफ कंट्रोल कर लेता है। लाइफ में बहुत चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, फ्यूचर क्या है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है वो आप इग्नोर कर देते हो, एफर्ट, टाइम, एक्शंस, और यही मिस्टेक है। जब आप फोकस शिफ्ट करते हो तब स्ट्रेस कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, और लाइफ सिंपल लगने लगती है। सब लोग चेस कर रहे हैं मनी, सक्सेस, वैलिडेशन, लेकिन जितना चेस करते हो उतना दूर लगता है, और यहाँ एक डिफरेंट अप्रोच है। अट्रैक्ट, वैल्यू बिल्ड करो, स्किल्स बिल्ड करो, कंसिस्टेंसी रखो, और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगती है। ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन रियल होता है। अगर आप ध्यान से देखो, एक्शन, स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी, फेलियर, रिजल्ट, फिर फ्रीडम, क्लैरिटी, कंट्रोल, फोकस, अट्रैक्शन, ये सब एक जर्नी है, और ये जर्नी बाहर नहीं अंदर स्टार्ट होती है। और जब आप ये समझ जाते हो तब लाइफ सिर्फ चलती नहीं, डिजाइन होती है। कभी ऐसा मोमेंट आता है जब आप रियलाइज करते हो कोई नहीं आने वाला आपको बचाने, ना कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, ना कोई मैजिक सपोर्ट, ना कोई शॉर्टकट। शुरू में ये थॉट थोड़ा स्कैरी लगता है मैं अकेला हूँ, लेकिन यही सबसे बड़ा शिफ्ट होता है, क्योंकि जब आप समझ लेते हो कि कोई नहीं आने वाला तब आप वेट करना बंद कर देते हो, आप खुद स्टार्ट करते हो, और यहीं से रियल पावर आती है। क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी हो जाती है तब एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, और सच ये है, लाइफ तब चेंज होती है जब आप रेस्क्यू का वेट करना छोड़ देते हो। और फिर एक और रियलाइजेशन आता है जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। आप सोचते हो पैसा सब सॉल्व कर देगा, स्ट्रेस खत्म, प्रॉब्लम्स खत्म, लाइफ परफेक्ट। लेकिन जब आप देखते हो कुछ लोगों के पास सब कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है, तब कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करता है लेकिन मीनिंग नहीं देता, कंफर्ट देता है लेकिन क्लैरिटी नहीं, और यहीं लोग अटक जाते हैं। वो सिर्फ अर्न करते रहते हैं बिना समझे कि उन्हें चाहिए क्या।
और जब आप ये समझ लेते हो तब आप सिर्फ पैसा चेज नहीं करते, आप पर्पस ढूंढना स्टार्ट करते हो। और फिर लाइफ कभी कभी आपको एक ऐसा मोमेंट देती है जहां आप कुछ इंपॉर्टेंट लूज कर देते हो सकता है कोई इंसान, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई फेस, और उस मोमेंट पे सब स्लो हो जाता है। आप सोचते हो काश मैंने वैल्यू समझी होती। और यही सबसे बड़ा लेसन होता है, जब तक चीज आपके पास होती है आप उसकी इंपॉर्टेंस इग्नोर करते हो, लेकिन जब वो चली जाती है तब क्लैरिटी आती है। और ये क्लैरिटी पेनफुल होती है लेकिन रियल होती है। और यहीं से एप्रिसिएशन स्टार्ट होता है। आप समझने लगते हो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। और फिर धीरे धीरे आप एक और चीज नोटिस करते हो, कंफर्ट। शुरू में कंफर्ट अच्छा लगता है, इजी लाइफ, नो प्रेशर, नो स्ट्रेस। लेकिन टाइम के साथ आपको फील होता है आप ग्रो नहीं कर रहे, सेम रूटीन, सेम लेवल, नो चेंज। और यही एक डेंजरस ट्रुथ है, कंफर्ट आपको स्लोली डिस्ट्रॉय करता है। वो आपको इतना कंफर्टेबल बना देता है कि आप रिस्क लेना बंद कर देते हो। और जब रिस्क नहीं तो ग्रोथ नहीं, और जब ग्रोथ नहीं तो लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है। और यही रियलाइजेशन आता है, इजी लाइफ अच्छी लगती है लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइफ बिल्ड नहीं करती। और फाइनली एक स्टेज आती है जहाँ आप फाइट करना बंद कर देते हो और एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो। रियलिटी जैसी है वैसी है, ना परफेक्ट ना फेयर लेकिन रियल। और पहले आप उसे अवॉइड करते थे, एक्सक्यूजेस देते थे, ब्लेम करते थे, लेकिन अब आप देखते हो और एक्सेप्ट करते हो। और यही पीस आता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप नहीं, क्लैरिटी होता है। आप समझते हो क्या चेंज कर सकते हो और क्या नहीं। और जब ये क्लैरिटी आती है तब लाइफ सिंपल लगने लगती है, डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखो इन सब मोमेंट्स में एक पैटर्न है, पहले शॉक, फिर कंफ्यूजन, फिर पेन, फिर क्लैरिटी और फिर एक्सेप्टेंस। और ये प्रोसेस इजी नहीं होता लेकिन रियल होता है। और यहीं से मैच्योरिटी आती है। और जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हो तब आप लाइफ को कंट्रोल नहीं करते, आप उससे समझते हो। और जब समझ आता है तब हर डिसीजन बेटर होता है और वहीं से लाइफ चेंज होती है।